नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं अमन लूना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों की तरफ से नो वर्क डे रखा हुआ है और ऐसा किस कारणों से रखा गया। हमारे साथ एडवोकेट रोहित खुल्लर जी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये किस लिए किया हुआ नो वर्क डे वकीलों की तरफ से? सर, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी टेनेंसी एक्ट 2019 जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो कि पहले भी 2019 के अंदर ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ 1165 ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਰਤੇ 270 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। हमने आते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। मैं अपनी फोर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पता नहीं कितने घरों के चूल्हों की आग जो बुझने वाली थी उसको बचा लिया। मैं 2.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। मेरा काम है, क्योंकि मुझे इतना प्यार दिया, आपने इतना प्यार दिया, अब जिम्मेदारी मेरी है। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब फर्ज निभाने की बारी मेरी है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਫਾਇਆ। भी इन्होंने पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयारी की थी, जिसके हमने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद इन्होंने उसको स्टे कर दिया था, लेकिन अब दोबारा इन्होंने उसी एक्ट को दोबारा इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पावर जो है रेंट कंट्रोलर की वो दी गई है डीसी को और एसडीएम साहब को। एपीलेट अथॉरिटी बनाए गए डीसी साहब और रेंट कंट्रोलर बनाए गए एसडीएम साहब, जो कि जिनका जुडिशियल बैकग्राउंड कोई नहीं है। हाउएवर हमारे पास यहाँ पे जितने भी जजेज हैं, 19 जजेज हैं हमारे पास रेंट कंट्रोलर, जो कि यहाँ पे रेंट के केसेस कर रहे हैं और उनको जुडिशरी की नॉलेज है। उन्होंने लॉ की हुई है, बेसिक जो उनका क्राइटेरिया है वो फुलफिल किया हुआ है। और वो जो है एसडीएम साहब हैं और जो डीसी साहब हैं वो है ब्यूरोक्रेट्स, और इसीलिए हमने यहाँ पे ये अपोज किया है। और ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई, और ना ही वहाँ पे बैठने की जगह है। और यहाँ पे जो केसेस है, पहले हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है हमें कि भाई एक्सपीडिशियसली ट्रायल करेंगे, एक्सपीडिशियसली रेंट के केसेस डिसाइड होंगे। तो कैसे डिसाइड होंगे वो रेंट के केसेस एक्सपीडिशियसली? वो डिसाइड करने के लिए रेंट कंट्रोलर को कहा गया कि आप एक्सपीडिशियसली डिसाइड करो, प्रोसीडिंग जो है शॉर्ट डेट डाल के आप एविडेंस कंक्लूड करो। अब उसी की कॉन्ट्रेरी, उसी को अल्ट्रा वायर करने के लिए ये नया एक्ट बना दिया है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में पावर दे रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में पावर चलेगी तो मेरे को लगता है कि ये 10-10 साल हम डिले हो जाएगा। एक केस 10 साल में डिसाइड हुआ करेगा, उसके बाद अपील जाया करेगी नेक्स्ट ब्यूरोक्रेट के पास, डीसी साहब के पास, और उसकी अपीलेट अथॉरिटी कोई नहीं है जी एक्ट के अंदर। तो जो कि बिल्कुल गलत है। उसको हम उसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज ये। और इस प्रोटेस्ट को ये प्रोटेस्ट हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, ये प्रोटेस्ट हम पब्लिक के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे से ज़्यादा पब्लिक इफेक्ट होगी। पब्लिक ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है इस एक्ट से, क्योंकि पब्लिक के जो मकान है, दुकानें हैं, वो रेंट पे हैं, और वो उनको जब खाली कराने की नौबत आती है। जब 1980 में जब केस फाइल करते थे या 1985 में केस फाइल करते थे, वो 25-25 साल केस चलते थे। वो क्यों चलते थे? ड्यू टू बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम उसी के ऊपर आके खड़े हो रहे हैं दोबारा, और जो कि गलत है। तो इसलिए अगर ये ब्यूरोक्रेट्स की पावर चली गई तो ये केसेस जो है 15-15 साल, 10-10 साल, 15-15 साल डिले हो जाएंगे और ये केसेस डिसाइड नहीं होंगे। जो ये इम्प्लीमेंट हुआ है, जो आप कह रहे हो, अगर इस पर स्टे नहीं लगता तो ये नो वर्क डे रोज रहेगा? सर, हमने प्रोटेस्ट किया, इंडेफिनेट प्रोटेस्ट किया, इंडेफिनेट स्ट्राइक कॉल किया हमने। जब तक ये नहीं इसको कॉल बैक करते हैं, जब तक इसको स्टे नहीं करते हैं, तब तक हम इसी नो वर्क डे पे ही हैं। और हमारे साथ जुडिशरी भी कोऑपरेट कर रही है, और ऐसा नहीं है, हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी है। गवर्नर साहब को एज एडमिनिस्ट्रेटर रिप्रेजेंटेशन दी है, एडवाइज़र साहब को दिया है, और बाकी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को दिया, हमारे इंस्पेक्टिंग जज साहब हैं उनको दिया, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब को दिया है, हमारे जो एमपी हैं यहाँ के उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी बार काउंसिल, हमारी जो बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा है, उनके जो हमारे चेयरमैन साहब हैं अशोक कुमार सिंगला जी, उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है पर्सनली, और लेखराज जी हमारे मेंबर हैं बार काउंसिल के, उनको भी दिया हमने रिप्रेजेंटेशन। एक्ट में इम्प्लीमेंट हुआ है, ये पहले कब हुआ था और कब स्टे लगा था इस पर?
जी 2019 के अंदर ये एक्ट लागू हुआ था, एक्ट आया था, लागू नहीं हुआ था अभी, एक्ट आया था। तब हमने इस प्रपोजल को डिनाई किया था, हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी, ऑब्जेक्शन दिए थे। उसके बाद ये एक्ट स्टे कर दिया था उन्होंने। लेकिन अब विदाउट डिसाइडिंग अवर रिप्रेजेंटेशन अवर ऑब्जेक्शंस, ये एक्ट वो प्रपोज्ड अमेंडेड एक्ट वो आगे प्रपोज कर भेजा उन्होंने फॉर इम्प्लीमेंटेशन पार्लियामेंट में। तो जिसकी वजह से हम सारे इफेक्ट हो रहे हैं, और जो कि गलत है। आप बताइए जी, जो आपने नो वर्क डे रखा है किस लिए रखा है? नो वर्क ये जो जी अब टेनेंसी एक्ट जो यूटी में लागू कर रहे हैं, ये सारे एसडीएम और डीसी को पावर दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डीसी की कोर्ट में सीनियर सिटीजन के केसेस भी लगते हैं, वहाँ ना बैठने की जगह है वकीलों के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अब अगर ये रेंट के केसेस भी उनके पास जाएंगे, हाँ, तो वकील को हरासमेंट करने के लिए किया जा रहा है ये बेसिकली। तो अगर ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रहे तो ये ज़्यादा अच्छा है। मैम आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है केस को डील करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। और वहाँ पे ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है अरेंजमेंट्स। वहाँ पे तो 107 के केसेस, सीनियर सिटीजन केसेस भी इतने डिले हो रहे हैं। अगर रेंट वाले मैटर्स जाएंगे तो उनके लिए इम्पॉसिबल थिंग है कि वो ये डील कर सकें। इसलिए हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि हमारा जो राइट है, इतने सारे ट्रिब्यूनल्स अगर बनेंगे, एक एडवोकेट कितनी जगह जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो सकता है और हमारा प्रोटेस्ट कामयाब होगा, हमें पूरी उम्मीद है। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हटाया जाता, स्टे नहीं लगता, तो उसके लगातार बंद रहेगा काम? इंडेफिनेट स्ट्राइक, इंडेफिनेट नो वर्क डे कर रहे हैं हम लोग, तो सर इसका असर पड़ना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन गए हुए हैं, एंड मोर ओवर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर हमारी बात ऐसी नहीं मानी जाती है तो हम और भी एजिटेशन वगैरह में भी जा सकते हैं। ये थे हमारे साथ एडवोकेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, जिन्होंने बताया भी अगर एक्ट में इम्प्लीमेंट अगर नहीं होता, स्टे नहीं लगता, तो ये जो काम इन्होंने बंद किया है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन दीपक के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।